कहना है कि त्यारा माई को अन्नपूर्णा मेला लगेगा। सभी दुकानदार भाई से निवेदन है कि सभी लोग मेले में पहुंचकर मेले की शोभा बढ़ाएं। और इधर सीन भी समझते जाएंगे। सुशर्मा सबके कहने पर युद्ध करने के लिए चला जाता है। हसनापुर में पांडव के दरबार में किस प्रकार से ललकार लगा था। महाराज धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों भाई के साथ में अपने राजा बैठे हैं। क्या बात है, सीन के माध्यम से देखेंगे। मेरे छोटे भ्राताओं, हे भ्रात भीम, हम कुछ कहना चाहते हैं भैया। क्या कहना चाहते हो दादाश्री? देखो भ्रात भीम, भाई भाई की लड़ाई ऐसे नहीं होती है। जब एक भाई दूसरे भाई की संसलत या हिस्सा नहीं लेता है तो भाई से लड़ाई होती है। आज वही हाल हमारा भाई दुर्योधन हमारे साथ किया। सत्य कहते हो दादाश्री। हम लोग जुए में तो सब कुछ हार गए थे, लेकिन उसके बाद में शिग्रह को व्यतीत करके वापस आए तो कन्हैया ने कहा था, दुर्योधन से शांति दूत बनकर गए थे, कहा था पांडवों को 5 गांव दे दो रहने के लिए। लेकिन दुर्योधन बोला, कन्हैया क्या बात करते हो, पांडवों के सुई की नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे। जब इतना छल कपट बैर भाव हमसे रखता है तो कोई न कोई षड्यंत्र हमारे खिलाफ अवश्य रचता होगा। सत्य कहते हो दादाश्री। उसका तो यही कार्य है, यही कार्य करता रहता है। जब देखो तब मामा के कुचालों द्वारा आज हम सभी भाई वन वन में 12 वर्ष व्यतीत किया। आज हमारी दुर्योधन की किस प्रकार से लड़ाई हो रही है, लेकिन हम आदेश देते हैं सभी भाइयों को, यदि कोई भी कौरव दल का कोई महारथी छल कपट से युद्ध करेगा, हम और तुम सबको धर्म पर ही चलना होगा। जैसे आपकी इच्छा है दादा, वैसा ही होगा। मुझे प्रतीत होता है हमारे साथ श्याम मनमोहर साथ हैं तो हमारी पराजय नहीं होगी भैया। सत्य कहते हो दादाश्री। जनाब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई उत्पात मचाई है तो तुम 5 हो अकेले है ना, एकदम हमला बोल। मैं सुशर्मा तुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा हूं अर्जुन, कि मैं तुझको ललकारता अर्जुन। तुझको ललकारता अर्जुन मकार, यदि नया युद्ध में अर्जुन निकले घर के बाहर, क्यों कायर
तुझे युद्ध करने के ललकार रहा हूं अर्जुन, निकल घर के बाहर अर्जुन। आई दादाजी, ये कौन हो सकता है जो आज मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है? हे भ्राता अर्जुन, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है ये सुशर्मा युद्ध करने के लिए आ रहा है। क्या है? ये आज सुशर्मा मुझे युद्ध करने के लिए ललकार रहा है। तो दादाजी कि हे भाई शीघ्र आज्ञा कर दो, कोई बताने वाला पैदा नहीं हुआ है। आज से मुझे आदेश। ये क्या कहते हो भ्राता अर्जुन? नहीं भैया, ये भाई वीर अर्जुन मेरे करना अभिमान नहीं। वध करने जा रहा हूँ। अरे लोग कह देते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता हूँ। अरे नहीं दादाश्री, अरे मेरे पर विश्वास मत करो दादाश्री। अरे देखिए सुशर्मा, आप मुझे युद्ध करने के ललकार रहा है और तुम मुझे आदेश नहीं दे रहे हो। अरे शीघ्र मुझे आदेश दो। अरे चाहते आप मैं सुशर्मा का बात कर दूंगा। मेरे पर विश्वास करो दादा। यदि ऐसी बात है भैया, हम लोग छत्री हैं और छत्री को कोई ललकारता है तो ललकार बर्दाश्त नहीं होती है।
हे धनुर्धारी अर्जुन, यदि ऐसी बात है तो हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ तत्काल सुधर्मा से युद्ध करने के लिए जाओ। आयुष्मान भव। के ललकारा और तू दौड़ा हो चला अर्जुन। कि अर्जुन कितना बलशाली है, जिंदा न तुझे मेरा दम है। अर्जुन मेरा कहना बोल, यहाँ दोस्त सुसर्मा कि चकोरी धनुष की धमकी सुनो, बकवास धरी रह जाएगी, बकवास धरी रह जाएगी। योद्धा पर की सूखे में पानी हो संसार में कोई बचाने वाला। ओए अर्जुन चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल आएगा, अन्यथा कि जो तुम हमसे राज बढ़ाए
ब्रह्मा के हाथों द्वारा सुशर्मा सारा कुछ को मालूम नहीं है कि पार्वती तो तेरी छाती चाल मारने के लिए तत्पर काहे है मार तो काहे नहीं मारो अरे तो तुरी हाथ छाती में तो उड़ा ले तुम पहले यार इधर पीछे नहीं मारते और हम हो तब पीछे आपस खोस दे वो सब धूरे उड़ा चली जाए लाई जा मां डरे छोड़े ना आ रहे हम देखिए उस शर्मान को लिए जा रहा युद्ध करते करते करे दादा हंसो हंसो खुशियां बनाओ रंग रैलियां बनाओ हंसो द्वारपाल हंसो अरे हंसो तुम भी इसी खुशी में हंसो वो खुशी मनावा जाए कि कलिए को मारा जाए तो फिर हंसो हंसो जिस प्रकार से हम हंस रहे उस प्रकार से हंसे द्वारपाल इस समय भांजे में अधिक क्रोध में हैं इनके विपरीत इनके विरुद्ध अगर कार्य किया तो तेरी जान ले लेंगे वो क्या करे वह हंस रहा है तब तुम सबको हंसाओ और हम मुस्कुराए तब फिर हंसाओ ऐसे जिस प्रकार से हंसना चाहिए उस प्रकार से ये बता कौवे की तरह कैसे हंस रहा है तब तुम सब कितना हंसते हैं तो शासन इसे हंस के बताओ चलो हंसी